जय मातृभूमि, जय बुंदेलखंड। साथियों, मैं आज इस वीडियो में या वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे समिति की क्या रणनीति है। क्योंकि हमने देखा है हमारे जो कार्यकर्ता हैं, समिति के सदस्य हैं या नए लोग जो जुड़ रहे हैं, तो वो सब पूछते हैं कि भैया जी हमें कैसे काम करना है, हमारी क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूं या पूरे सारे बुंदेलखंड वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमें किस तरह से अपने बुंदेलखंड के लिए काम करना है और किस तरह से हम बुंदेलखंड को राज्य बनवा सकते हैं, क्या हमारी रणनीति होना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक जो है अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं और अपने समिति की जो रणनीति है वह आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि हमारे समिति का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अपनी जो समिति है वह यंग ब्रदर्स समिति है और जिसका जो लक्ष्य है वह हमारा लक्ष्य है कि बुंदेलखंड को राज्य बनाना। क्योंकि अभी हमारा जो लक्ष्य है वह एक ही लक्ष्य है, सिर्फ एक ही रूप से हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से हमारा बुंदेलखंड राज्य बन सके। तो इसके लिए अब हमें क्या रूपरेखा रखना होगा, किस तरीके से हमें काम करना होगा, इसके लिए हम लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन करेंगे। बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन इसी नाम से जो है हम लोग कार्य करते हैं, इसी नाम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी नाम के लिए सब कुछ अपना जो है कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। तो बुंदेलखंड आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी, ये सब मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हमारी जो रणनीति है वह यह है कि हम बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड आंदोलन के लिए या बुंदेलखंड राज्य के लिए कुल 17 से 18 जिले लेकर चल रहे हैं, जो कि बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए हम लोग ये जिले लेकर चल रहे हैं साथ में। क्योंकि एक नक्शा है जिसमें सिर्फ 13 जिले जो है आते हैं या 13 जिले जो उसमें बताते हैं कि इसमें बुंदेलखंड में 13 जिले हैं। तो वो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वह 13 जिले सिर्फ गरीब और पिछड़े क्षेत्र में एक योजना के तौर पर है, ना कि वो बुंदेलखंड का नक्शा है। क्योंकि बुंदेलखंड के में अगर देखा जाए तो समथिंग 30 जिले आते हैं, लेकिन हम लोग जो है 17-18 जिले लेकर अपने साथ चल रहे हैं, जिसमें से 7 जिले यूपी से है, उत्तर प्रदेश से, और 10-11 जिले मध्य प्रदेश से है, एमपी से। तो इसमें क्या है कि हमें अभी हमारी जो रणनीति है वह सिर्फ इतनी सी है कि हम सभी जहां भी हैं, जिस गांव में है या जिस शहर में है या जिस जिले में है, जिस कस्बे में है, वहीं से हमें बुंदेलखंड आंदोलन को जो है आगे बढ़ाना है। अपने जो साथी हैं उनसे हमें बोलना है, बात करना है कि आंदोलन से जुड़े, आप भी समिति से जुड़े, अपने मित्रों को समिति से जोड़ें और गांव-गांव जाकर संपर्क करें लोगों से। ये हमारे कार्यकर्ताओं का काम है। क्योंकि अब कार्यकर्ता का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप समिति में कोई पदभार संभाले हैं तभी आप समिति के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता का मतलब होता है जो कार्य करता है। तो कार्य सभी करते हैं और हम सभी को कार्य ही करना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप समिति से सदस्य हो या समिति के कोई पदभार संभाले हो, समिति से कोई पदाधिकारी हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि आप बुंदेलखंड के कार्यकर्ता है, ना कि आप समिति के कार्यकर्ता है। यह आपका कर्तव्य है। हर एक बुंदेलखंड वासी का ये कर्तव्य है कि वह एक बुंदेलखंड का कार्यकर्ता है और बुंदेलखंड के लिए उसे आवाज उठाना है। क्योंकि बुंदेलखंड आपका है, हर एक बुंदेलखंड वासी का है, यह किसी एक का नहीं है, मेरा नहीं है।
हर एक बुंदेलखंड वासी का बुंदेलखंड है, हर किसी का ये अधिकार है, हर किसी का ये कर्तव्य है, हर किसी का ये कर्म है कि वह अपने बुंदेलखंड की आवाज उठाए और अपने बुंदेलखंड को राज्य बनाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारी जो रणनीति है वह सिर्फ इतनी सी है कि मैं चाहता हूं कि हर जिले में एक छोटी रैली हो, एक बुंदेलखंड संस्कृति जागृत यात्रा हो, जिससे हम किसी भी छोटे रूप में, बड़े रूप में, मीडियम जैसे भी हो, हमें एक यात्रा हर जिले में निकालनी है। तो अगर आप जिस जिले से हैं, जिस गांव से हैं और आपका गांव जिस भी जिले में लगता है, बुंदेलखंड के अंदर अगर आपका जिला आता है, आपका गांव आता है, तो आपके जिले में एक रैली जरूर निकाली जाएगी जिसका नाम हम रखते हैं बुंदेलखंड संस्कृति जागृत यात्रा। क्योंकि हमें इस रैली के माध्यम से हर एक बुंदेलखंड वासी तक ये खबर पहुंचाना है, ये मैसेज देना है कि हम बुंदेलखंड की आवाज उठा रहे हैं, हम बुंदेलखंड से प्रेम करते हैं, हम अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हर व्यक्ति से, हर बुंदेलखंड वासी से, अपने साथी से, एक दूसरे से हमें ये चर्चा करनी है कि आप भी बुंदेलखंड आंदोलन से जुड़े, आप भी बुंदेलखंड की आवाज उठाएं, आप भी बुंदेलखंड के लिए जो भी प्रयास है, छोटे से छोटा प्रयास क्यों ना हो, वह आप करें। क्योंकि हर छोटे से छोटा प्रयास हमें बड़े से बड़े मुकाम तक ले जाने में सही रूप और सही रास्ता दिखाता है। अगर हम किसी एक साथी को भी बुंदेलखंड आंदोलन से जोड़ते हैं तो 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से हम पूरे बुंदेलखंड को एकत्रित कर सकते हैं, पूरे बुंदेलखंड को एक कर सकते हैं सिर्फ एक साथी जोड़ने से। लेकिन हमें रुकना नहीं है, उससे भी हमें यही बोलना है कि आप भी अपने एक मित्र को जोड़ें, आप भी अपने एक साथी को बुंदेलखंड आंदोलन से जोड़ें। हर किसी से यही बोलना है और उससे भी यही बोलना है कि आप भी किसी एक साथी को जोड़ें, आप भी उससे भी यही बोलें कि वो भी अपने एक साथी को जोड़े। इसी तरह से हमें एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे का साथ देना है। और अगर हमारा साथी, समिति का मतलब होता है एक समित, एक साथ, संगठित, संगठन का मतलब होता है संघ, एक संघ में हमें रहना है, इसी को संगठन हम कहते हैं। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक संगठन भी नहीं होगा। तो मैं रूपरेखा के आधार पर आपसे ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमारा यही कार्य होता है, सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा यही रूपरेखा है कि हम एक से एक कड़ी जोड़कर अपने सभी बुंदेलखंड साथियों को एक समान, एक आधार पर एक साथ लेकर आए और बुंदेलखंड आंदोलन से जोड़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमने जैसे पद ले लिया समिति से और हम आराम से बैठ गए कि हमारे पास पद है। तो पद का मतलब सिर्फ आप कार्यकर्ता है, पद से कोई बड़ा वो नहीं बन जाता है। तो मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई पद भी नहीं है समिति का, फिर भी आप समिति के पदाधिकारियों से भी बड़े हैं, क्योंकि कार्यकर्ता से ही समिति होती है, सदस्य से ही समिति होती है। हर बुंदेलखंड वासी समिति का सदस्य है, हर बुंदेलखंड वासी बुंदेलखंड आंदोलन का कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य और कर्म यही है कि हम बुंदेलखंड के लिए आवाज उठाएं और बुंदेलखंड आंदोलन से एक व्यक्ति को जोड़ें, किसी एक साथी को अपने बुंदेलखंड आंदोलन से जोड़ें और उससे भी यही बोलना है, जिससे कि हमारी समिति और बुंदेलखंड आंदोलन जो है अपनी सफलता की ओर आगे बढ़े। क्योंकि समय कम है और कार्य है ज्यादा, लक्ष्य बड़ा है, समय कम है, लेकिन फिर भी हमें करना है। तो इसके बाद जो हमारी रूपरेखा है वह यह है कि हर जिले में 1 या 2 रैली हमें करना है, यात्रा निकालनी है, बुंदेलखंड जागृत यात्रा, और जिसे हम बुंदेलखंड संस्कृति जागृत यात्रा के नाम से आगे ले जाते हैं, कार्य करते हैं। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी अपने अपने जिले में, अपने अपने जिले में एक एक कमेटी या टीम हमें बनानी होगी। उसके बाद हम अपने टीम को आगे बढ़ाएंगे और एक रैली, एक यात्रा अपने जिले में निकालेंगे।
तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी तैयारी करें और टीम बनाएं, अपनी जो भी जिम्मेदारी उठा सकता है उसको जिम्मेदारी दिलवाएं, समिति से पदभार सौंपें। और उसके बाद जैसे कि रणनीति है, समिति की रूपरेखा है, तो वह यह है कि हम लोग 18 जिले लेकर चल रहे हैं, जिसमें आगे की जो रूपरेखा है यह 3 से 4 महीने तक की रूपरेखा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीनों में हम गांव में या कस्बे में या नगर में या जिले में यात्रा करेंगे। जैसे कि बुंदेलखंड जागृत रैली के रूपरेखा होगी, इसमें रैली के तरीके से हम लोग यात्रा करेंगे, 2 घंटे की, 3 घंटे की, कभी कहीं कभी कहीं, इस तरीके से हर जिले में लेकिन करेंगे। इसलिए आप जिस जिले से हैं, आप जिस गांव से हैं, उसमें आप संपर्क अपना बनाए रखें, अपना संपर्क एक दूसरे से बढ़ाएं। और जो भी आप कमेटी अपनी गठित करें, सब कोई अपने अपने गांव में एक कमेटी बनाए, अपने अपने कस्बे में एक कमेटी बनाए, अपने अपने ब्लॉक, तहसील और विधानसभा, जिला पंचायत, वार्ड, इस तरीके से हर जगह अपनी एक कमेटी बनाए जिले में। जहां भी जैसी भी जो भी समिति से आप, बाकी जो है कॉल से भी आप बात कर सकते हैं कि क्या रूपरेखा हमें रखनी है कमेटी की या इस गठन की। तो इस तरीके से हम लोग लेकिन हर गांव में एक एक कमेटी हम बनाएंगे। जो भी जिस गांव से है उसमें 4 सदस्य अपने कमेटी में रखें, 6 सदस्य रखें, 10 सदस्य रखें, उसकी एक कमेटी होना चाहिए। उसके बाद हम तैयारी करेंगे रैली की। तो आपके जिले में जब रैली होगी तो उनसे बात करें कि सभी को हमें एकत्रित एक साथ होना है, एक दिन एक समय पर सभी को एक साथ यात्रा, बुंदेलखंड की संस्कृति जागृत यात्रा निकालनी है, उसमें हम सभी को सम्मिलित होना है। ये हमारी 4 महीने की रणनीति और रूपरेखा है। इसी जो है 2021 नवंबर, दिसंबर और 2022 जनवरी, फरवरी की। उसके बाद 1 मार्च से आपको जानकारी होगी कि 1 मार्च से हमारी 2022 से पैदल यात्रा है, जो कि चित्रकूट धाम से जिसका शुभारंभ होगा। एक हम कामता नाथ जी की परिक्रमा लगाएंगे। उसके बाद पूरे बुंदेलखंड में जो है हमारी ये बुंदेलखंड जागृत पैदल यात्रा होगी। ये 18 महीने 18 दिन तक यात्रा चलेगी कंटिन्यू, जो कि बुंदेलखंड जागृत यात्रा रहेगी, ये पैदल यात्रा रहेगी। और चित्रकूट धाम से ये शुभारंभ करेगी, स्टार्ट होगी 1 मार्च को। 1 मार्च 2022 से ये हमारी यात्रा चित्रकूट धाम से स्टार्ट होगी, शुरुआत होगी इसकी, कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाने के तत्पश्चात। और ये यात्रा अपने 18 महीने 18 दिन की है। तो ये 18 सितंबर 2023 तक ये यात्रा चलेगी निरंतर। सभी जिलों में ये यात्रा होगी। अब इसके बाद क्या होगा कि एक जिले में जो समय होगी वो 20 दिन या 25 दिन की अवधि होगी। उसके बाद जो जिला कार्यकारिणी के सदस्य समिति से होंगे, आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता होंगे, वह उसके बाद अपने पूरे जिले में भ्रमण करेंगे। पूरे जिले में गांव-गांव, घर-घर जाकर बुंदेलखंड आंदोलन के बारे में बताएंगे, बुंदेलखंड आंदोलन से जोड़ेंगे, उनको सदस्य बनाएंगे, समझाएंगे कि आखिर बुंदेलखंड राज्य बनने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा अगर बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाया गया। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि सभी लोगों तक यह जानकारी नहीं है कि आखिर बुंदेलखंड राज्य बनने से क्या होगा। तो सबसे पहले ये हमें समझाना है युवा साथियों को, हमारे बुजुर्ग माता पिता को, हमारे भाई बहन को, माताएं बहनों को, ये सब हमें समझाना होगा कि आखिर बुंदेलखंड राज्य बनने से क्या होगा, क्या फायदा है, क्या नहीं है, क्या विकास होगा, क्या समस्याओं का जो समाधान होगा, किस तरह से किस तरीके से बदलाव होगा, और बुंदेलखंड राज्य बनने से क्या बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी। ये सब हमें हर गांव में जाकर हर बुंदेलखंड वासी को ये समझाना होगा। ये जो है 18 महीने 18 दिन की जो यात्रा है, इसमें ये पूरा वर्णन किया जाएगा। हर तरीके से ये रूपरेखा बनाई जाएगी, किस तरीके से हम हर घर तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, हर बुंदेलखंड वासी तक जो है पहुंचे, जिससे कि उसे जानकारी हो कि बुंदेलखंड आखिर क्या है। क्योंकि
हम बुंदेलखंड वासियों का ये बुंदेलखंड क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारी मातृभूमि है। बुंदेलखंड सिर्फ एक हमारे लिए नाम नहीं है, यह हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ समान है, हमारी धरती माता है। तो इसका सम्मान सर्वोपरि है हमारे लिए। और इसके बाद जो बात आती है वह विकास की बात आती है। सबसे पहले तो हमारी माता का सम्मान है, क्योंकि जब हमारा नाम ही नहीं है, हमारी माता का जो नाम नक्शे से हटा दिया गया है, भारत के नक्शे से बुंदेलखंड का नाम जो है हटा दिया गया 1948 में, तो ये सब जो है हमें फिर से भारत के नक्शे में बुंदेलखंड का नाम जोड़ना है, एक बुंदेलखंड राज्य बनाकर। तो यह हमारी सबसे पहले मातृभूमि की लड़ाई है कि मातृभूमि का सम्मान तो उसको हम दिलाकर ही रहेंगे। उसके बाद विकास की बात आती है। तो आज बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वह सभी जानते हैं कि गरीब और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि हर एक बुंदेलखंड वासी के दिल में यही पीड़ा हम देखते हैं कि हमारा क्षेत्र विकास नहीं कर रहा, हमारे क्षेत्र का विकास कब होगा, हमारे क्षेत्र का बदलाव कब होगा, यही सब सोचते हैं। लेकिन करने कोई और नहीं आएगा, हम सब बुंदेलखंड वासियों को ही अपने बुंदेलखंड का विकास करवाना होगा, बुंदेलखंड का बदलाव करना होगा। तो इसी बदलाव के लिए हमें एक बदलाव और करना होगा कि हमें एक बुंदेलखंड क्रांति, बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन भी करना होगा। इस आंदोलन में हम सभी को एकत्रित होकर, एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा, तभी यह आंदोलन सफल आंदोलन की ओर बढ़ेगा। तो इसके लिए जो 18 महीने 18 दिन की यात्रा है उसमें हम सभी एक दूसरे का साथ देकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि समिति का लक्ष्य है कि वह पूरे बुंदेलखंड में कम से कम बुंदेलखंड आंदोलन के 1 करोड़ सदस्य तैयार करेगी। उसके बाद 18 महीने 18 दिन की यात्रा का समापन करने के बाद यह यात्रा ओरछा धाम तक आएगी 18 सितंबर 2023 को, क्योंकि 18 सितंबर 2023 पर रात्रि के तत्पश्चात 19 सितंबर 2023 का जो सूरज निकलेगा, तो उस सूरज की जो हम नमन करते हुए उस सूरज को अपने ईश्वर का रूप समझकर आगे बढ़ेंगे आंदोलन की ओर, धरना प्रदर्शन की ओर। फिर जो है ओरछा राम राजा सरकार की हम लोग जो है आरती करेंगे, और उसके बाद जो धरना प्रदर्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का मतलब सीधा साफ साफ है कि जब तक बुंदेलखंड को राज्य नहीं बनाया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि वह अनिश्चितकालीन है। यह हमारा दृढ़ संकल्प है, और संकल्प कठोर है, संघर्ष भी ज्यादा है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि हम ना कर सकें, क्योंकि होता वही है जो हम करते हैं। इसलिए हमें इस बात को विशेष रूप से देखना चाहिए कि हमने जो नहीं किया है वह नहीं हुआ है, और जो हमने किया है वह हुआ है। तो इस बात को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि हम जो करते हैं वह होता है। तो हमें यह नहीं सोचना है कि क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि हम जैसे करेंगे वैसे होगा, और जो हम करेंगे वही होगा, कुछ अलग से नहीं होगा। तो हमारी जो रूपरेखा है वह सीधी सीधी है कि पहले 4 महीने 2021 में नवंबर दिसंबर, 2022 में जनवरी फरवरी, ये हमारे जो 4 महीने अभी के हैं, इनमें हम हर जिले में रैलियां निकालेंगे, बुंदेलखंड संस्कृति जागृत यात्रा, जो कि 1 दिन या 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे की जहां की जो रणनीति रूपरेखा होगी उस तरीके से हम ये 4 महीने अभी से निकालेंगे। 3-4 महीने जो भी हैं बचे हुए हैं। उसके बाद 1 मार्च 2022 से जो है बुंदेलखंड जागृत या पैदल यात्रा रहेगी, जो कि चित्रकूट धाम से स्टार्ट होकर
ओरछा धाम पर जिसका समापन होगा। यह यात्रा 18 महीने 18 दिन की होगी, जो कि 1 मार्च 2022 से शुरुआत होकर 18 सितंबर 2023 तक ये यात्रा रहेगी। उसके बाद 19 सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अनिश्चितकालीन है, हमेशा चलता रहेगा जब तक कि बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है। तो साथियों, मैं आप सब तक यही अपनी रूपरेखा पहुंचाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, और ये भी बताना चाहता था कि हम लोगों का काम क्या है, हम सभी कार्यकर्ताओं का काम क्या है, हम सभी बुंदेलखंड वासियों का काम क्या है। हम सभी बुंदेलखंड वासियों का मुख्य रूप से यही काम है कि हम सभी को एक दूसरे, जो भी हम मित्र साथी साथ में बैठते हैं, घर परिवार के साथ में बैठते हैं, या हम कहीं भी जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, तो हमें एक बात विशेष रूप से देखना है, एक बात विशेष रूप से करना है कि हम बुंदेलखंड वासी हैं और हमें बुंदेलखंड राज्य बनाना है। किस तरीके से बनाना है? अगर आपके पास कोई और रणनीति है, आपके पास कोई और सुझाव है, तो वो भी हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर आप तक जरूर होगा, नहीं होगा तो आप किसी भी माध्यम से हमारा नंबर ले सकते हैं। फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। क्रांतिकारी शिवम उदयनिया बुंदेलखंडी आप जब डालेंगे, या बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन यंग ब्रदर्स समिति आप डालेंगे, तो कहीं भी आपको जो है नंबर मिल जाएगा, या कोई भी कांटेक्ट किसी भी तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आप अपना सुझाव भी लिखकर भेजें, या वीडियो के माध्यम से हमें भेजें, या किसी भी माध्यम से आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बुंदेलखंड आंदोलन है वह सही रूप से और सही दिशा में हो। क्योंकि हमारे आंदोलन में हर किसी को अपना हिस्सा लेना है, हर एक बुंदेलखंड वासी को हिस्सा लेना है। हम सभी को एक मंच पर एक जगह एकत्रित होना है, क्योंकि यह मेरा आंदोलन नहीं है, यह हर एक बुंदेलखंड वासी का आंदोलन है, हर एक बुंदेलखंड वासी का कर्तव्य है। ये आपका आंदोलन है, मेरा नहीं है। तो हम सभी को एक रणनीति के रूप से आगे बढ़ना होगा, एक साथ आगे चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी को आगे बढ़ना होगा। जो भी सुझाव आपके पास है, हमारे बड़े बुजुर्ग साथी हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों का जो है अगर आशीर्वाद हम सभी के साथ, हम सभी युवाओं के साथ होगा, तो जरूर हम लोग जो है आंदोलन में सफल रूप से आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा इस वीडियो का उद्देश्य था वह यह था कि हम किस तरीके से बुंदेलखंड आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो हम जब भी किसी से मिलते हैं तो एक जय बुंदेलखंड हम उससे जरूर बोले, और एक बात विशेष रूप से बोले कि भैया आप क्या बुंदेलखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं? अगर नहीं जुड़े हैं तो आप बुंदेलखंड आंदोलन से जुड़े। प्रयास आप पे बनता है, जिस तरीके से बनता है। अगर आप गाँव में है, कस्बे में है, जहां भी आप हैं, बुंदेलखंड आंदोलन की आप बात जरूर रखें। जहां भी किसी भी प्रकार की बात हो रही हो, चाहे वो राजनैतिक हो या पारिवारिक हो या सामाजिक हो, किसी भी स्तर की बात क्यों ना हो रही हो, हम अपनी एक बात बुंदेलखंड के लिए जरूर उसमें रखें। एक आवाज बनकर अपना कर्तव्य पूरा करें। अपनी मातृभूमि की जो लड़ाई है, ये मुहिम है, अपने मातृभूमि के सम्मान की लड़ाई है, तो इसमें हमारा जो भी प्रयास रहे, जितना भी रहे, लेकिन रहना चाहिए। हमारा कर्म रहना चाहिए, हमारा कर्तव्य पूरा होना चाहिए, जिस तरीके से भी हो। तो हमें, या जैसे हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, या जिस भी स्टेज पर है, हम ट्विटर पर हैं, यूट्यूब पर हैं, जहां भी जो भी हमारी स्टेज है, वहां पर आप किसी भी प्रकार की अगर पोस्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें जय बुंदेलखंड जरूर लिखें। जब भी आप किसी से बात करें तो एक बार बुंदेलखंड आंदोलन की चर्चा आप जरूर करें, क्योंकि जब तक आप बुंदेलखंड आंदोलन को चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे, तब तक बुंदेलखंड जो आंदोलन है वह सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं आप सभी से ये विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जो है जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी के पास ये आवाज पहुंच सके, हर किसी के पास ये बुंदेलखंड आंदोलन की जो है रूपरेखा पहुंच सके, हर किसी के पास बुंदेलखंड आंदोलन की जो चर्चा है वह पहुंच सके। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें,
चाहे लिंक के माध्यम से हो, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम के माध्यम से लिंक शेयर करें या व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर करें, किसी भी तरीके से आप शेयर करें और उससे एक बार जरूर बोलें उनसे, भैया जी से निवेदन करें कि आप भी वीडियो को देखें और शेयर करें, बुंदेलखंड की आवाज जरूर उठाएं अगर आप बुंदेलखंड के वासी हैं तो, क्योंकि जब तक हमारा बुंदेलखंड नहीं है तब तक हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, हमारी पहचान बुंदेलखंड से जुड़ी हुई है और जब तक हमारी बुंदेलखंड की पहचान नहीं होगी तब तक हमारी भी पहचान नहीं होगी। इस बात को हम सभी को समझना होगा। तो मैं आप सभी बुंदेलखंड वासियों से निवेदन करूंगा कि बुंदेलखंड की एक आवाज जरूर उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि, जय बुंदेलखंड।